नमस्कार दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स। आज हम इंडक्टिव इफेक्ट्स के टाइप पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट्स के टाइप्स मैं एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ आपको कैसे है। यहाँ पर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच है, इसे हम मानते हैं नॉन पोलर, मानकर चलते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। ये नॉन पोलर मानकर चलते हैं हम कि ये नॉन पोलर है। ठीक? हमें मान लिया ये क्या है, कोई ए, क्या है ए। देखो ये इस टाइप का, जो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर आपसे अच्छे से समझ में आएगा। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ऐसे। यहां पर मैं कोई एटम्स, ठीक, कोई एलिमेंट्स क्या लेता हूं मैं, यहां पर जेड लेता हूं, और यहां पर क्या है सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये है सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और मैं ये मानकर चलता हूं जो जेड है ये, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक है, इसलिए इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम किस पर होगी, इस कार्बन पर होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर सबसे अधिक होगी। क्लियर बात। इसे मानता हूं मैं बी। इसी प्रकार एक मानता हूं मैं सी, इधर यहां पर मानता हूं मैं कोई एलिमेंट वाई, ठीक है। अब की बार यहां पर क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ये, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और यहां पर मैं y को मानता हूं कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो y की कम है, किससे, कार्बन से। कहने का अर्थ ये है जो यहां पर कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस y से अधिक है, इसलिए इस पर y पर पार्शियली पॉजिटिव आएगा और इस पर पार्शियली नेगेटिव आएगा। क्लियर है बात। यदि कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव आता है, कहने का ये है कि कार्बन पर यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो ये माइनस आई होगा। और यदि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक आती है, तो जो कार्बन है ये क्या दर्शाएगा, प्लस आई। क्लियर है इतनी बात। अब मैं आपको, और यहां पर मानकर चलते हैं हम कि ए ग्रेटर देन सी, यहां पर ये मानकर चलते हैं, और यहां पर मानकर चलते हैं ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। देखो अब मैं कुछ एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं, आपको पता चल गया होगा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो दो प्रकार का होता है, एक माइनस आई और एक प्लस आई, ठीक है। जो हाइड्रोजन है मैंने एज ए रेफरेंस पॉइंट लिया है, इसी के आधार पर मैंने ये बताया है माइनस आई और प्लस आई, ठीक है। मैंने जो हाइड्रोजन है रेफरेंस पॉइंट के रूप में यूज किया है। ओनली कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हमें नॉन पोलर माना है, ऐसा, ठीक है, ऐसा मान लिया है हमने कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। अब हम क्वेश्चनों की हेल्प से समझते हैं कि हम प्लस आई और माइनस आई क्वेश्चनों में कैसे देखते हैं।
देखो क्वेश्चनों की हेल्प से कैसे समझते हैं। मैं लेता हूं CH3 CH2 CH2 CH3। देखो यहां पर कार्बन कार्बन के बीच बंध है, ठीक है। तो यहां पर जब कार्बन कार्बन के बीच बंध है तो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट कितना मान के चलते हैं हम, 0, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, इसलिए यहां पर हम इंडक्टिव इफेक्ट 0 मानकर चलते हैं। देखो दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब हम। यदि मेरे पास इस टाइप से क्वेश्चन है, CH2, अब हम इसमें देखते हैं। देखो इस कार्बन पर देखो, इस कार्बन पर, इस पर sp2 संकरण है, इस पर, क्योंकि संकरण तो आपने निकालना आता ही होगा आप पर, इस पर, इस कार्बन पर sp2 संकरण है। जब इस कार्बन पर sp2 संकरण है, ठीक है, और इस कार्बन पर sp3 संकरण है, जिस पर इसमें इस कार्बन पर परसेंटेज s कैरेक्टर अधिक होगा, और जब इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर अधिक होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अधिक होगी, ठीक है। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है तो वो किसकी तरह व्यवहार करता है, वो करता है -I की तरह, ठीक है। वो क्या दर्शाएगा, -I, इसलिए जो दूसरा ग्रुप होगा ये होगा क्या, +I, ये होगा +I, ठीक है। क्लियर है बात। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यदि मेरे पास इस टाइप से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इस टाइप से है मेरे पास, ठीक। तो ये जो कार्बन होगा इस पर क्या होगा, sp, और इस कार्बन पर क्या होगा संकरण, sp3, इसलिए इस कार्बन पर जब sp कैरेक्टर है तो इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर क्या होगा, मोर होगा, और जब परसेंटेज s कैरेक्टर मोर होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, और जब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है तो वो व्यवहार किसकी तरह करता है, -I की, ठीक है। और ये व्यवहार कराएगा किसकी ओर, +I की, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, उसकी सहायता से आपसे अच्छे से समझाते हैं। देखो यदि मेरे पास है एक इस टाइप से है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH, इस टाइप से है मेरे पास, ठीक। देखो इसमें क्या है, इस पर संकरण है sp, ठीक है, और इस पर संकरण क्या है, इस पर संकरण है sp2, ठीक। इसलिए इसमें क्या होगा, परसेंटेज s कैरेक्टर अधिक होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है तो -I की तरह व्यवहार करता है, और इसमें क्या होगा, ये +I की तरह व्यवहार करेगा। अब देखो आपने ग्रुप को रटना नहीं था, देखो इस चीज को देखो और इसको देखो, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2 -I की तरह इफेक्ट कर रहा है, या CH2 डबल बॉन्ड CH2 +I की तरह इफेक्ट व्यवहार कर रहा है, इसलिए आपको चीजों को रटना नहीं है, उनको समझना है अच्छे से, ठीक है। क्लियर है बात। अब मैं और एग्जांपल लेता हूं आपसे, यहां पर लेता हूं मैं, आपको चीजों को समझना है, रटना नहीं है।
यहाँ का क्या लगा होता है, कार्बन। कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, नाइट्रोजन की, इसलिए माइनस आई की तरह व्यवहार करेगा। क्लियर है बात। और एक अदर एग्जांपल लेते हैं, यदि आपके पास नहीं ऐसी कंडीशन आ जाए, ऐसी कंडीशन, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आप पे, ठीक है। यहां पर क्या होता है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, और यहां पर ये ऐसे बन जाता है, ठीक है, ऐसे बन जाता है, तो ये आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। यहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, शेयरिंग, दोबारा फिर बता रहा हूं, बहुत ही अच्छी बात है, यहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यहां ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, किसमें, आयनिक बॉन्ड में। आयनिक बॉन्ड तब भी बनता है वहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, न कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, न कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात। देखो जब भी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस होता है वो बहुत अधिक होता है, तो वहां पर आयनिक बॉन्ड बनता है, वहां पर प्लस आई और माइनस आई नहीं होता, वहां पर आयनिक बॉन्ड बनता है। क्लियर है बात। यदि एक और बात बता दूं आपसे, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, डिफरेंस काफी अधिक है, इसलिए यहां पर आयनिक बॉन्ड बनेगा, यहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, न कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और बता दो, बड़ा अच्छा है, यदि आपके पास ऐसे है, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली निगेटिव, ठीक है, यहां पर माइनस आई और प्लस आई हो सकता है, यहां पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें डिफरेंस बहुत कम है। क्लियर है बात। अब हम इसके ऑर्डर की बात करते हैं, अब हम इसके ऑर्डर की बात करते हैं। किसका, प्लस आई, प्लस आई में क्या होता है, प्लस आई डोनेशन, प्लस आई में क्या होता है, डोनेशन। डोनेशन किसका होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी देने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होगी, उसका डोनेशन ज्यादा होगा, ठीक है। ऑर्डर किस प्रकार से लेते हैं, CH2 NH O माइनस माइनस, प्लस आई सबसे ज्यादा इसमें होगा, फिर इसमें, फिर इसमें। आपको होगी कि ये क्रम कैसे आया, ठीक है, अब बताता हूँ, आपसे समझाता हूँ। क्योंकि कार्बन, जो कार्बन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और उस पर नेगेटिव चार्ज है, जब इस पर कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो डोनेशन की जो प्रवृत्ति होगी इसकी सबसे अधिक होगी, जो टेंडेंसी होगी वो सबसे अधिक होगी। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है, जब ये यहां पर जो ऑक्सीजन है इस पर मोड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और जब इस पर मोड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो इस पर नेगेटिवली चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी सिटी क्या होगी, ज्यादा, और जिस पर निगेटिवली चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है उसकी डोनेशन की प्रवृत्ति कैसी, कम, उसकी डोनेशन की प्रवृत्ति कम।
ठीक है, इसलिए CH2 प्लस आई सबसे ज्यादा देगा। यहाँ पर क्या केस है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पर कार्बन क्या है, बीच में है, ठीक है, और यहाँ पर ये घूमने चले जाएगा, और जब घूमने चले जाएगा तो देने की प्रवृत्ति बहुत कम रखेगा, ठीक है। देखो यदि कोई चीज मैं आपसे ऐसे पकड़ा रहा हूं और कोई चीज मैं ऐसे ऐसे करके पकड़ा रहा हूं, तो डोनेशन सबसे अधिक कहां होगा, देने की प्रवृत्ति सबसे अधिक ऐसे होगी जो आपसे कति सिंपल दे रहा हूं। और यदि ऐसे ऐसे वाइब्रेशन में दे रहा हूं, घुमा फिरा के दे रहा हूं, तो आप बहुत कम डोनेशन होगा वहां पर। तो वही केस है, समझ लीजिए। क्लियर है बात। और एग्जांपल लेते हैं हम अभी, और एग्जांपल लेते हैं। देखो यहां पर ऐसे देखिए, यहां पर ये ऐसे देगा, ऐसे देगा इसे, तो यहां पर कुछ ना कुछ होगी। इसी प्रकार यहां भी कुछ ना कुछ होगी और यहां भी कुछ ना कुछ, तो कुछ कुछ मिलकर बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ कुछ करके बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए यहां पर प्लस आई, क्योंकि यहां से दो साइड से ले रहा है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर I बराबर 0, H है ना, ठीक है। यहां पर I बराबर क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट 0, क्योंकि नॉन पोलर है, ठीक है। और यहां पर एक साइड से ही दे रहा है, ठीक है, इसलिए इससे कम इसकी, सबसे कम इसकी। क्लियर है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है, आइसोटोप्स है, इसके हाइड्रोजन के, ठीक है, आइसोटोप्स। हाइड्रोजन, क्लियर। सबसे अधिक इसका क्यों होगा, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पर सबसे अधिक होते हैं वहां पर वाइब्रेशन सबसे अधिक होगी, और वाइब्रेशन सबसे अधिक होगी तो वहां पर डोनेशन सबसे अधिक होगा, ठीक है। वहां पर वाइब्रेशन अधिक, नंबर ऑफ एटम सबसे अधिक, वाइब्रेशन अधिक, और वाइब्रेशन अधिक तो डोनेशन सबसे अधिक, ऐसे होगा। और एग्जांपल लेते हैं अभी हम, और हम एल्काइल को समझते हैं। देखो एल्काइल ग्रुप का जो साइज है जितना बड़ा, एल्काइल ग्रुप का साइज जितना बड़ा, उसमें प्लस आई उतना ही रहेगा। क्लियर है। एक और बात बताता हूँ मैं आपसे, यदि ऐसे है कोई सी ठीक है, प्लस आई सबसे अधिक इसका होगा, ठीक है, इस टाइप से। अब वो बात करते हैं, देखो वेरी माइनस आई विड्रॉल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, ये अच्छा है, इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर। देखो इसमें दो आपको मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है, इसमें दो आपको एक्सेप्शन केस में देखिए, यहाँ, ठीक है, वो देखिए आप सोच रहे होंगे
चाहे आप सब नाम बताते हैं, हमें तो सारे एक जैसे ही लगते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपसे, यहाँ पर इसके एग्जाम्पल से बताता हूँ। आप कहोगे कि सर ये पहले आना चाहिए, तो ये है आपके पास आपको होंगे कि सर ये यहाँ से दे रहा है, यहाँ से दे रहा है, ठीक है, इसलिए इसका भी जो आपने अभी तक नियम पढ़ाया है मैंने उसके अकॉर्डिंग ये ठीक है, आप ऐसे ही करो जो आपसे बेसिक बताया था मैंने, बट ऐसा नहीं होता है। देखो बताता हूँ आपसे, इसलिए माइनस आई आप इसका लिखाओगे जाके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। देखो मैं बताता हूँ आपसे रियल में हो क्या रहा है। जो ये आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर समझाता हूँ मैं। जो आपके पास ये नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन का साइज है वो क्या है, छोटा है, छोटा साइज, छोटा साइज है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, अधिक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर अधिक है तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होगा, स्टेरिक स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होगा। और जो स्टेरिक रिपल्सन है वो दो फैक्टरों पे डिपेंड करता है, किस किस पर, बॉन्ड लेंथ पर और दूसरा बॉन्ड एंगल, ठीक है। देखो यदि मैं बॉन्ड एंगल लेता हूं तो ये क्या है, टेट्राहेड्रल है। हमें मान लिया कि इसका बॉन्ड एंगल 107 है, यदि मैं 107 से 109 कर भी दूं तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं हो, कोई ज्यादा प्रभाव इस चीज पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं दूसरा फैक्टर लेता हूं, कौन सा, बॉन्ड लेंथ, ये फैक्टर, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, ये आपने उतार लिया हो तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ क्या है ये। देखो जैसे ही हम इसकी साइज इंक्रीज कर देंगे, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का आकार जो आप पहले देते नजर आ रहे थे आपको भी ऐसे नजर आएगी आपको, ठीक है, ठीक है। या तो आप ऐसे समझ लो, क्योंकि या ऐसे समझ लो क्योंकि यहाँ पर क्या है, बॉन्ड एंगल, ठीक है, यहाँ पर थीटा क्या है, बॉन्ड एंगल मान लिया हमने, यदि थीटा अधिक है, यदि थीटा अधिक है तो उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर अधिक होगा, और परसेंटेज एस कैरेक्टर अधिक होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी तो उसमें माइनस आई अधिक होगा। ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि नाइट्रोजन का आकार छोटा है, ठीक है, ऐसे समझ लो क्योंकि इसमें थीटा अधिक है, और जब थीटा अधिक है, जब थीटा अधिक है तो उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर अधिक होगा, और परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है उसमें माइनस आई अधिक होता है। ऐसे भी समझ सकते हो। अब मैं आपसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन कराता हूँ। ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ मैं, मेरे पास है तो आप इसमें कहोगे कि इसमें छोटा साइज छोटा, परसेंटेज
एस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है, और थीटा और परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक उसमें माइनस आई अधिक, इसलिए क्लियर है। एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं, यदि आपके पास ऐसे आ जाए P इस प्रकार से आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जो फास्फोरस है ये क्या है, 3p का एलिमेंट्स है, ठीक है, और इसका फास्फोरस का जो आकार है वो क्या है, बड़ा है, ठीक है, बड़ा, इसका आकार जो है क्या है, साइज जो है क्या है, साइज क्या है, साइज बड़ा है, और साइज बड़ा है इसलिए यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओनली ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल होता है ये, ठीक है, इसलिए थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स है इसलिए ये इस पर एप्लीकेबल नहीं होता। क्लियर बात। अब वो क्वेश्चन कराता हूं आपसे, क्वेश्चन देखो, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, ठीक है, देखो इधर जाने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, इसलिए माइनस आई ऐसे हो जाएगा। क्लियर है। और क्वेश्चन जैसे आपके पास है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का साइज क्या है, छोटा है, और जब साइज छोटा है, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस आई इसका है। इसी प्रकार हो एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप, जैसे आपके पास है SH पॉजिटिव, यहाँ पर इसका भी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सल्फर का आकार है वो क्या है, बड़ा है, इसलिए इसका भी होगा। क्लियर है बात। यदि आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। क्लियर है बात।